गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज की साखी का विषय है आलोचना कभी ना करें। इसी पर आधारित आइए सुनते हैं ये प्यारी सी साखी। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में वहाँ के पंडितों और महान लोगों के लिए ब्रह्मभोज का आयोजन किया और खाना बनाने के लिए वहाँ के सबसे अच्छे खाना बनाने वाले लोगों को बुलाया, जिन्होंने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाकर तैयार किया। जब खाना बनकर तैयार हो गया था, तभी आसमान से एक चील जा रही थी। उसके पंजे में एक सांप था। चील के पंजे से सांप छूटकर सीधे खाने में जाकर गिर जाता है। खाना खिलाया जाता है। जिन लोगों ने भी वो खाना खाया होता है, वो सभी मर जाते हैं। अब इस बात का किसी को पता ही नहीं होता कि सांप आया कहाँ से, उसमें जहर मिला कैसे और वो लोग मरे कैसे। लेकिन वहाँ की सारी जनता राजा की आलोचना कर रही होती है कि कितना घटिया राजा है। इतना धर्मात्मा होने के बावजूद इसने अपने राज्य में महान लोगों, विद्वानों और पंडितों को बुलाकर खाने में जहर मिलाकर सबकी मृत्यु करवा दी। राजा खुद बहुत हैरान था कि ऐसा कैसे हो गया, खाने में जहर कैसे आ गया। मैंने तो जहर नहीं मिलाया। राजा ने खाना बनाने वाले लोगों से भी पूछा कि आपने तो खाने में जहर नहीं मिलाया? तो उन्होंने कहा, नहीं, हमने नहीं मिलाया। ये सुनकर राजा परेशान हो जाते हैं। लेकिन वहाँ की प्रजा राजा की आलोचना कर रही होती है। सारी प्रजा यही कहती है कि ये राजा धर्मात्मा नहीं है। इसने सभी महात्माओं, पंडितों और विद्वानों को मारने का विचार बनाया था। ये खाना बनाने वाले पंडितों के साथ मिला हुआ था। इसने खाने में जहर मिलवाकर सभी को मरवा दिया। इस बात का राजा को बहुत दुख हुआ और राजा अपने को अपराधी समझने लगा। तो वहाँ की प्रजा ने उस राजा को वहाँ से हटा दिया और उसे दोषी ठहराया कि उसने सभी महान लोगों के खाने में जहर मिलवाकर मरवा दिया। और वो महान लोग जिनकी खाना खाकर मृत्यु हो जाती है, स्वर्ग में पहुंच जाते हैं और वहाँ स्वर्ग से ये सब देख रहे होते हैं। तो एक विद्वान के साथ बैठकर बातचीत करते हैं कि ये जो हमारी मृत्यु हुई है, इस पाप के भागीदार कौन होंगे। तो पहला व्यक्ति कहता है, इसका पाप राजा को लगेगा। दूसरा कहता है, राजा को क्यों लगेगा? राजा ने तो एक सकारात्मक सोच के साथ ब्रह्मभोज का आयोजन किया था। उसको तो पता ही नहीं था कि खाने में विष कहाँ से आया। तीसरा व्यक्ति कहता है, तो क्या इसका पाप उन लोगों को लगेगा जिन्होंने खाना बनाया था? बाकी लोगों ने कहा, उन्हें क्यों लगेगा? क्यों? क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था कि सांप आया कहाँ से और जहर मिला कैसे। उसके बाद अगला व्यक्ति कहता है, तो क्या इसका पाप चील को लगेगा जिसने सांप को छोड़ दिया? वहाँ बैठे ज्ञानी जनों ने कहा, इसका पाप चील को भी कैसे लग सकता है? उसे तो पता ही नहीं था कि उसके पंजे से सांप छूटकर सीधे खाने में जा गिरेगा। अब अगला आदमी कहता है, तो क्या इसका पाप उस सांप को लगेगा जो खाने के अंदर गया? तो ज्ञानी जनों ने कहा, सांप को भी क्यों लगेगा? वो तो पहले ही अपनी जान छुड़ाने के चक्कर में लगा था। उसे क्या पता था कि मैं सीधे जाकर किसी के खाने में गिरूंगा, तो इसका पाप सांप को तो लगेगा ही नहीं। तो वहाँ पर
जितने धर्मात्मा व्यक्ति थे सब ने कहा, इसका पाप राजा को नहीं लगेगा, इसका पाप खाना बनाने वालों को नहीं लगेगा, इसका पाप चील को नहीं लगेगा, इसका पाप सांप को नहीं लगेगा। तो फिर इस पाप का भागीदार कौन होगा? तो उन ज्ञानी धर्मात्माओं में से एक महान व्यक्ति बैठा था। उसने कहा, दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि इस पाप का भागीदार कौन होगा। सभी ने कहा, हाँ बताइए, इस पाप का भागीदार कौन होगा? उसने कहा, इस पाप के भागीदार वो लोग होंगे जो राजा की आलोचना कर रहे थे, जो ये कह रहे थे कि राजा पापी है, इसने खाने में जहर मिलवाया और सारे धर्मात्माओं को मरवा दिया। वो लोग जिनको कुछ पता ही नहीं था कि जहर आया कहाँ से, खाने में जहर मिला कैसे, राजा के मन के भाव क्या थे, बिना कुछ जाने ही बस राजा की आलोचना कर रहे थे। इस पाप के भागीदार वो ही लोग होंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, कहने का भाव, हमें बिना कुछ जाने समझे किसी के बारे में आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी को अपने अपने कर्मों का फल खुद ही भोगना पड़ता है। लेकिन अगर हम बिना जाने समझे आलोचना करते हैं तो जिस आदमी ने गलती की होती है उसके पाप के भागीदार भी हम बन जाते हैं। अगर हमसे भी कोई जाने अनजाने गलती हो जाती है और दूसरे लोग हमारे उस काम की आलोचना करते हैं तो हमें कभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आलोचना करने वाले लोग हमारे पाप के भागीदार हो जाते हैं। इस निराकार पारब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान लेने के बाद तो हमें ऐसे भी किसी की आलोचना ना तो करनी चाहिए और ना ही सुननी चाहिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से बोलिए, धन्यकार जी।